आपकी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स के अंदर एरोमेटेज एंजाइम होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ ईस्ट्रोजन है वो कम हो जाती है और आपके अंदर जो ओवरीज़ के अंदर मौजूद अंडे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। खुराक के अंदर जितनी ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे, मैदा, चीनी, चावल और शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी अंडों की क्वालिटी ख़राब होगी। इसमें कि विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, ये सारे अगर आपकी बॉडी में मौजूद हैं तो आपका एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर ओवरीज़ की एजिंग भी जो है वो स्लो हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी सोल्यूशन के फोरम से। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर बना रही हूँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऊपर कमेंट सेक्शन में आते हैं तो बताते हैं कि आप बताएं कि लो AMH, अगर आपका अंडे की क्वालिटी या क्वांटिटी की वजह से आपका AMH लो हो गया है तो इसको किस तरह से जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे तो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो जैसे AMH इसमें देखा गया है इम्प्रूव होता है वो ये है कि आप अपना वेट कम करें। जब आप अपना वेट कंट्रोल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स के अंदर एरोमेटेज एंजाइम होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ ईस्ट्रोजन है वो कम हो जाती है और आपके अंदर जो ओवरीज़ के अंदर मौजूद अंडे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। नंबर 2, लाइफस्टाइल। अब देखें, जब आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो आपका पेल्विस लॉक पोजीशन में है, यानी आपका ब्लड फ्लो टांगों की तरफ नहीं जा रहा, पेल्विस पे आके लॉक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ भी ब्लड फ्लो कम है। और जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है वो ज़ोर से पंप कर रहा है और ब्लड फ्लो पूरा बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह से तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट, खुराक के अंदर जितनी ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे, मैदा, चीनी, चावल और शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी अंडों की क्वालिटी ख़राब होगी। जितनी ज़्यादा आप पैकेट फूड इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसी फूड जो कि डब्बे के अंदर बंद है और उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए केमिकल डाले गए हैं, तो आपकी अंडों की क्वालिटी ख़राब होगी। ऐसी फूड जो ताज़ा फल गॉड मेड कंडीशन में है, आप अगर वो खाएंगे तो उससे आपके अंडों की क्वालिटी ना सिर्फ बेहतर होगी बल्कि आपका जो ओवेरियन रिजर्व है वो देर तक मेंटेन रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे केमिकल जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स के बनने के प्रोसेस को कम करते हैं और अगर जो रेडिकल बन गए हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जिसमें कि विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, ये सारे अगर आपकी बॉडी में मौजूद हैं तो आपका एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर ओवरीज़ की एजिंग भी जो है वो स्लो हो जाएगी। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनमें कि DHEA, डाइहाइड्रोएपिस्टेंडायोन, इसके अलावा आपकी जो जितने भी सेलेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कोएंजाइम Q10 बहुत ज़रूरी है, जो मेटाबॉलिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो एग्स के अंदर और स्पर्म्स के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा विटामिन D की बहुत एसोसिएशन है लो AMH के साथ, इसलिए जो DHEA के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो विटामिन D के साथ आते हैं। सेलेनियम एक बहुत ही न्यूली रिसर्च्ड वो है मिनरल है जिसका फर्टिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल देखा गया है। इसी तरह से जो फ़िश लिवर ऑयल या जो फ़िश लिवर कैप्सूल्स होते हैं फैटी फ़िश के अंदर से, उनके अंदर भी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो कि एग क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। इसी तरह से एक और मिनरल है मैग्नीशियम, उसका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल स्टडी किया गया है। ये सारी चीज़ें आप नेचुरल सोर्सेज से तो लें लेकिन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लें। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ये सप्लीमेंट इकट्ठे एक ही जगह पे बना दिए हुए हैं और उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, वो आप ले सकते हैं। ओवेरियन रिज़र्व को बेहतर करने का सबसे बड़ा जो इस वक्त रिसर्च टॉपिक है वो है DHEA बहुत अगर आप 6 मंथ तक कंसेक्टिवली लेते हैं तो आपका
ओवेरियन रिजर्व लो AMH जो है वो बेहतर हो सकता है, और आपके अंदर जो अंडों की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, जिससे आपके अंडों के फर्टिलाइज़ होने की जो रेशो है वो बढ़ जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं अंडे तो बन रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। वहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे अंडों और स्पर्म की क्वालिटी की बात आती है, और जब हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से प्रेग्नेंट हो जाते हैं और हमें जो है वो कामयाबी मिलती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अपनी एग क्वालिटी और AMH के ऊपर ज़रूर काम करें, सिर्फ अपनी बॉडी को जंग ना रखें बल्कि अपनी ओवेरियन एजिंग के ऊपर भी तवज्जो दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।